ओम श्री शनिदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको शनिदेव की बहुत ही सुंदर कथा सुना रहा हूँ। शनिदेव की इस कथा के श्रवण करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। शनिदेव की अगर दृष्टि है तो वह दृष्टि भी हट जाती है। घर में सुख और समृद्धि के लिए, व्यापार में उन्नति के लिए शनिवार के दिन भगवान शनिदेव की पूजा जरूर करनी चाहिए। सरसों का तेल, उड़द के दाने भगवान के सामने समर्पित करें। भगवान को तिल और गुड़ के लड्डू अर्पण करें। साथ ही शनिदेव के सामने दीपक जला करके हाथ जोड़ करके श्री शनिदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। दोस्तों, एक समय की बात है, आपस में 9 ग्रह में बहसबाजी छिड़ गई। सभी अपने आप को अपनी शक्ति के अनुसार बड़ा बताने लगे। आपस में सभी देवगुरु बृहस्पति के पास गए, लेकिन देवगुरु बृहस्पति उनका कोई निर्णय ना सुना सके। उसके बाद में सभी देवता एकत्र होकर के देवराज इंद्र के पास गए और देवराज इंद्र से कहा कि हे देवराज, बताइए हम में से सबसे बड़ा कौन है। अब उनकी ओर देख करके देवराज इंद्र घबरा गए, क्योंकि जिसको भी अगर वो छोटा बताएं तो उसके ही शत्रु बन जाते। काफ़ी समय सोच विचारने के बाद में उन्होंने कहा कि हे नवग्रह, आप ऐसा करो, इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि बहुत ही न्यायप्रिय शासक हैं। तुम उसके पास जाओ, वह तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। सभी नवग्रह राजा विक्रमादित्य की सभा में आते हैं। राजा विक्रमादित्य से कहते हैं कि राजन, बताइए हम में से सबसे बड़ा कौन है। राजा विक्रमादित्य उनका कोई भी निर्णय नहीं सुना सके, क्योंकि जिससे भी वह छोटा बताते उसके ही शत्रु बन जाते। विक्रमादित्य ने उनकी प्रगति के अनुसार आसन का निर्माण कराया। पहले सोने का, फिर लोहे का, फिर तांबे का, फिर जस्ता का, शीशा का, इसी प्रकार से 9 आसन बनवाए और अपनी प्रगति के अनुसार वह 9 आसन राजसभा में रख दिए। सबसे पहले सोने का रखा, उसके बाद चांदी का रखा, उसके बाद में तांबे का रखा, फिर लोहे का रखा, फिर शीशे का रखा। इसी प्रकार से सबसे लास्ट में लोहे का आसन आया। सभी नवग्रह देवता अपने अपने आसनों पर बैठ गए। शनिदेव का जो आसन था वो सबसे लास्ट में आया। यह देख करके शनिदेव को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, हे राजन, तुमने 20 सभा में, भरी सभा में मेरा अपमान किया है। क्या तुम मुझे छोटा बता रहे हो? तुम्हें मेरी शक्ति का अनुमान नहीं है। जब मेरी 7.5 या ढैया आती है तो व्यक्ति को उनके कर्मों का फल मिलता है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुम्हें भी तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा। ऐसा कहकर के शनिदेव क्रोध में मां से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद में राजा विक्रमादित्य के राज्य में घोड़ा बेचने आया। वह स्वयं शनिदेव थे। राजा ने घोड़े वाले पैसे सारे घोड़े खरीद लिए। एक बार एक घोड़े पर बैठकर राजा विक्रमादित्य कहीं घूमने जा रहे थे। तभी घोड़ा तेजी से भागा और राजा विक्रमादित्य को भरे जंगल में ले गया। घने जंगल में ले जाकर के राजा विक्रमादित्य को छोड़ दिया। राजा विक्रमादित्य पर शनि की 7.5 चालू हो गई थी। राजा विक्रमादित्य घूमते घूमते एक नगर में पहुंच जाता है। वहां पर राजा विक्रमादित्य को चोरी के आरोप में पकड़ लिया जाता है और राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काट दिए जाते हैं। उसे एक तेली अपने यहाँ ले जाता है और वह राजा विक्रमादित्य को, क्योंकि वह जानता नहीं था ये राजा विक्रमादित्य है, कोलू के पास बैठा देता है। राजा विक्रमादित्य मलार गाता है तो माँ की राजकुमारी को उनकी मलार पसंद आ जाती है। वह राजा विक्रमादित्य से हाथ पैर कटे हुए से ही शादी कर लेती है। इतने में राजा विक्रमादित्य की शनि 7.5 खत्म हो जाती है और राजा विक्रमादित्य अपने स्वरूप में आ जाता है। तो शनिदेव उनके सामने आकर के कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य, बताइए कौन बड़ा और कौन छोटा है। शनिदेव के सामने हाथ जोड़कर राजा विक्रमादित्य ने क्षमा याचना की और बोले कि ये शनिदेव, कर्मों के हिसाब से तुम सबसे बड़े हो, क्योंकि तुम कर्म फलदाता हो। आज के बाद मैं तुम्हारी आराधना करूँगा। राजा विक्रमादित्य को पूर्ण राज्य मिला और वह वापस आया अपने राज्य में। उन्होंने शनिदेव की मूर्ति स्थापना करवाई। महाकाल उज्जैनी में भगवान शिव के साथ में शनिदेव की पूजा